10 लक्षण धर्म सीढ़ी नंबर 5। भगवान के चरणों चढ़ा दिया और जो चढ़ा दिया वो उनका हुआ कि हमारा रहा। भगवान के चरणों में जो चढ़ाया वो हमारे अब मालिकी का नहीं रहा, उनका हो गया। अब उनको जैसा संभालना हो संभालें, हम बेफिक्र रहे। हमें हमारा काम इतना कि भगवान की मुद्रा में वृत्ति का अनुसंधान खंडित न हो, शरण खंडित न हो और स्मरण खंडित न हो। इतना काम हमारा और बाकी का काम भगवान का। और वे ही ये अधिकारी हैं भगवान के ऊपर। उनका अधिकार है कि जो भगवान को अपने सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, मन को भी चढ़ा चुके हैं, अब वो चीज जो चढ़ा दी गई है उसको वापरना अपराध है। मन चढ़ा दिया भगवान को। जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में गोपियां मथुरा से वृंदावन से मथुरा संदेश भिजवाने के लिए बार बार किसी आदमी के जरिए संदेश भेजती। श्री कृष्ण वहां जाकर के राजा बन गए और हमको संभालते नहीं है, कभी सुख बुध नहीं लेते हैं, भूल गए हमको। साथ में जो खेले हैं, कूदे हैं, नाचे हैं, रहे हैं एक फैमिली मेंबर्स के रूप में, क्या अधिकार नहीं रखते? निर्दोष प्रेम, सदोष प्रेम नहीं। तो उनकी जो एक प्रेम लक्षण रूप में स्थिति है, भक्ति का मर्म समझने के लिए उद्धव जी जो ज्ञान की बातें ही मुख्यता से मानते आए हैं, वो भक्तों का जीवन तो उन लोगों के लिए है जो दिमाग प्रधान नहीं है, जिनका मस्तिष्क नहीं है, जो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनका काम है भक्ति करना। हम तो समझदार हैं, हम तो ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं। वो पक्षपात रखते थे, उनको ज्ञान मार्ग की बातों करते हुए भी ज्ञान का उदय नहीं हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण रूप में जो भगवान यानी ज्ञानवान ज्ञानी, वे उनको वहां भेजते हैं कि जाओ तुम्हारे ज्ञान को वहां बांटो, गोपियों को सिखाओ। रोती हैं प्रतिदिन और संदेश भेजती हैं। उनके समाधान के लिए उद्धव जी को भेजा गया। रथ उधर पहुंचा, सब एकत्र हो गए और फिर वो ज्ञान वो फरियाद करती हैं और ये तो ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सुनाते सुनाते जब वो थक गए तब कहा, समझ में आ गई बात है? क्या कहा? अब तक इतने समय से मैं कह रहा हूं, क्या समझ में नहीं आया? कि कैसे समझें? मन कोई 10-20 तो होते नहीं, एक मन है और वो मन तो हमने उनके चरणों चढ़ा दिया। अब किससे विचार करें हम? उधो मन न बये 10-20, उधो मन न बये 10-20, एक हो तो गयो कान संग। तो हम क्या सोचें और क्या समझें? मन ही नहीं है हमारे पास। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये जो मार्मिक बात है, ये अंत भाग में अंतिम अध्याय में स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ में हमने जो पात्र चुने हैं, श्री कृष्ण यानी अंतरात्मा जानना और गोपिकाएं, चित्तवृत्तियां, वृंदावन, चिन्मय प्रदेश, ऐसी स्पष्टीकरण रूप में बातें कही हैं। तो दर एक घट में अंतरात्मा है और चित्तवृत्तियां भी, चिन्मय प्रदेश भी है, सब कुछ है। उस अपेक्षा को लेकर के सोचते हैं। अद्भुत भक्ति मार्ग का रहस्य बताया गया है। समझने वाले पक्षपात छोड़ करके समझने की चेष्टा करें तो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे क्रोध, मान, माया, लोभ, बुरे जो आदतें और दोष, हम उनको दूर करने की चेष्टा में है, सफल नहीं होते। ये प्रभु कृपा से सब दूर होते हैं, क्योंकि चित्तवृत्ति भगवान मय हो जाती है।
या अपने आत्माकार हो या परमात्माकार हो चित्तवृत्ति, तो वहां उस प्रदेश में, चैतन्य प्रदेश में ये झगड़े नहीं है। वहां न क्रोध का दर्शन है, न अभिमान का है, न मायाचारी दंभ छल कपट का, न लोभ का। ये झगड़े नहीं है, हंसी मजाक का नहीं, खुशी नाखुशी नहीं, घृणा शोक भय काम वासना का दर्शन तक नहीं। ये आदि व्याधि उपाधि जन्य त्रिवितापाग्नि का वहां लवलेश नहीं है। परम शांति परमानंद, परमानंद घन प्रदेश में तो वही है। हमें अपने जीवन में स्थायी शांति और आनंद की उपलब्धि करना है, पर हमें वो कला हमारे पास न होने से सफलता नहीं। इसलिए कोई कलाचार के पास पहुंच करके कला सीखना होगा। ये धार्मिक पर्वों के मिस से उन धर्म कला को जिन्होंने विकसाई है, ऐसे धर्माचार्य, उनसे संपर्क साधना का ये कोर्स है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न रूप में पर्व माने जाते हैं, और वो पर्व के में से यही सत्संग का आयोजन है और कुछ नहीं। जिस सत्संग के फलस्वरूप आज दिन तक हम जो नहीं समझ पाए हैं वो समझ प्राप्त हो, जो कमी है उसकी पूर्ति हो, और बाहर से कुछ भी लाना नहीं है, आना जाना कुछ भी नहीं है, समझना है और समाना है। सबसे पहले समझ को सही करना है। तो आत्मा को समझने के लिए आत्मज्ञानियों के सिवा और कोई समझदारी प्राप्त नहीं करा सकेंगे। इसीलिए जैनाचार्यों के मुख में ये बार बार ध्वनि सुनाई पड़ती, अपनानी न मुनि होई, आचारांग सूत्र की ये ध्वनि है। अपनानी न मुनि होई प्राकृत भाषा है। जहां आत्मज्ञान है वहां मुनिपद है। आत्मज्ञान नहीं है तो मुनिपद नहीं है, मन का मौन नहीं है। खाली वाणी मौन ही मौन नहीं, मन का मौन हो जाना असली मौन है। और जिनको मन मौन हो गया है वो मुनि है। स्वांग कोई भी हो, स्वांग के विषय में झगड़ा तो हम पीछे करने लगे, पहले नहीं। जैन दर्शन में भी 15 वेदा सिद्ध 15 भेद बतलाए हैं। किसी भी गृहस्थ स्वांग में भी वो सिद्ध दशा की अनुभूति होती है, केवल ज्ञान और मोक्ष हो सकता है। यहाँ तक कह दिया पुरुष का स्वांग हो, स्त्री का चोला हो। ये तो मोटरों की शक्लें हैं, भीतर कौन है? ड्राइवर तत्व एक सा है। तो वो ड्राइवर तत्व अपना होश संभाल लेता है, तब सब कुछ पा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जगाना है। जो जागे हुए हैं वो जगा सकते हैं, सोए हुए नहीं जगा सकेंगे। जिनको मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि ये भान है। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, चेतन कहो, परमात्मा कहो, सर्वात्मा कहो, एकात्मा कहो, जो आपकी मौज है, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, तीर्थंकर कहो, अल्लाह खुदा ताला कहो, गॉड कहो, आपकी जबान में जो आए तो कहो, आपकी मौज है। पर उस अभिप्राय को लक्ष्य में लेकर के कहो, परवाह नहीं। राम कहो, रहमान कहो, को कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। भाजन वेद कहावत नाना, एक मिट्टी का रूपरी, तैसे खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूपरी। आनंदन बाबा ने कहा, तो ये नाम और रूप में झगड़ा क्यों? वास्तव में उस तत्व में उन्हें पहचानने के लिए आरोपित रूप में नाम और शक्लों की ख्यालात की है, बाकी वो तो निराकार निरंजन है। इसलिए नाम रूप में हम पकड़ना चाहें ठीक है, एक आधार रूप में पकड़ें
पर उससे अखीर वो नाम रूप रहते नहीं। अखीर जो नहीं है वो हट जाते हैं और जो है वो रह जाता है। इसलिए कोई भी संप्रदाय के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थायी शांति और स्थायी आनंद को पाना चाहते हैं, प्रयोग करें, उसमें कमी है उसकी पूर्ति करें, और वो पूर्ति जिन्होंने वो सर्वथा अनुभव किया होगा उनके जरिए हो सकेगी। बाकी कोई ज्ञान की बातें करने से उसकी पूर्ति नहीं, असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए महापुरुषों के पास पर्व के मिश्र पहुंच करके उनके सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। अपने आप को उस ढंग से तैयार करना चाहिए कि एक एक शब्द का अभिप्राय हम समझ सकें। ये समझ में नहीं आते, उसका कारण भीतर के आवरण हैं। उन आवरणों को बढ़ाएं नहीं, दूर करें, और उसके लिए ये विधियां हैं। सांप्रदायिक रूप में धर्म के नाम से जो विधि निषेध बातें हैं वो सब इसीलिए हैं, अपनी पात्रता के विकास के हेतु हैं। यथाशक्ति अलग अलग वर्ग हैं, स्टैंडर्ड हैं अलग अलग। एक ही कॉलेज में, एक ही हाई स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड हैं भाई, और जितनी जिसकी योग्यता है उसके सामने उतना ही अभ्यासक्रम रखा जाता है, पाठ्यक्रम। तो उस स्टेज का एक व्यक्ति आग्रह करे कि सभी को यही पाठ करना चाहिए, यही लेसन करना चाहिए, जो हम सीखते हैं वही सबको सीखना चाहिए, सबको यही मान्य करना चाहिए, तो ये बात जितनी गलत है उतनी ही हम संप्रदायवादी अपने कोर्स में जो आया हुआ क्रम वो दुनिया सारी उसको पकड़े तो सच्चा नहीं तो झूठा, ये आग्रह रखते हैं। यही धर्म देश का कारण है, यही धर्म विग्रह विश्व में जो फैले हैं उसकी जड़ है। अगला अगला कोर्स अलग अलग है, वहाँ पुस्तक भी बदल जाते हैं, पर जो वक्ता का आशय है वो क्या है, वो हितकर है या नहीं है, जब तक कि गढ़ में अंधेरा है कम से कम मध्यस्थ होकर के सुनो तो सही। मध्यस्थ नहीं रहेंगी, मध्यस्थता, इंद्रियता, सूक्ष्म बुद्धि आदि नहीं है तो तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सरलता होना, मध्यस्थता होना, जितेंद्रियता होना और सूक्ष्म बुद्धि होना, ये चार गुण हो तब ही तत्व ग्रहण हो सकता है, अनुभवियों की अनुभव कथा समझ में बैठ सकती है। इसलिए जो आत्मार्थी होंगे वो तो सरल और मध्यस्थ रहेंगे। तो ये अभिमान और क्रोध और वक्र परिणाम, मायाचारी, ये छूट जाएंगे, और वो जितेंद्रिय भी। तो अनुभव कथा के सुनने का अधिकार है, उनको जितना भी मिलेगा बड़े चाव से, बड़ी लगन से, वो वही में बड़ा हो, बाह्य संयम आदि में अधिक हो, आगे बढ़ा हो, तो भी ये अनुभव कथा जो आज दिन तक नहीं सुनी है बड़ी चाव से, उनको अपना मताग्रह नहीं होगा, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह, मताग्रह नहीं। और सत्याग्रह के फलस्वरूप सत्य की उपलब्धि भी हो सकती है, जरूर हो सकती है। तो बड़े पुरुषों में और पात्र पुरुषों में ये विशेषता पाई जाती है, उनको अभिमान सुनेंगे बड़े मध्यस्थ होकर के। अब उसमें से जो आपकी बातें हमने सुनी उनमें जितनी हमारी समझ में आई ले ली, नहीं समझ में आई और एक हमारे काम की न हो छोड़ दी, तो फिर दूसरे का काम क्या, अभिमान का काम क्या। तो मध्यस्थ भावना बड़ी काम की चीज है। सुनते ही जो मध्यस्थ भावना में नहीं है, सुनते ही एकदम क्रोध में, क्रोध की लपट में लपट जाएंगे।
और धर्म के नाम से, देव के नाम से, गुरु के नाम से तो झटपट। तो यही जो कषाय दिखाई पड़ते हैं वो अनंतानुबंधी क्वालिटी के हैं, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, और व्रतधारी श्रावक हो, और संकितधारी श्रावक हो। अभी यहाँ हमें शांत भाव को रखना, विनयशील रहना और सरल, निर्दम्ब, निष्कपट, निर्मायी परिणाम रखना, और जो प्रेम आज दिन तक जिस और लगा रखा था उसको इधर लगा दिया। सत्संग, सारा समाधान सत्संग से होगा। समाधान बिना समझ सही नहीं है तो कोई भी प्रयोग करना अनधिकारी चेष्टा है, सफलता नहीं। तब तक धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा और व्यर्थ में हम चेष्टा करते रहेंगे, ज्ञान तक करते रहेंगे। उस और ज्ञान ज्यादा देते हैं, इस और ज्ञान कम देते हैं। समझने का जो कोर्स है, सीखने का स्कूल में जो कोर्स है, उस और ध्यान नहीं देते। और प्रयोगशील बनने के लिए प्रयोग करते रहते हैं, अकतरा करते रहते हैं, परिणाम में शून्यता ही शून्यता आती है। कुछ तो सोचो, आज दिन तक जो किया उससे रुक जाओ, अटक जाओ, और फिर से समझ करके प्रयोग करो। पहले ठीक समझ लो, फिर प्रयोग करो। बस ज्ञानियों का यही कथन है। तुम्हारी क्रिया हम नहीं छुड़ाते, तुम्हारा तप जप हम नहीं छुड़ाते, तुम्हारी मान्यता और कुछ हम नहीं छुड़ाते, केवल जो कमी है उसकी पूर्ति करने की बात कहते हैं। कुछ ग्रहण करो, जो कमी है उससे वो सिद्ध नहीं होता। तो सही समझ की कमी है, अज्ञान दशा है आपकी, और प्रयोग करते हैं, सिद्ध नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों से वो सही समझदारी रूप जो समझना ग्रहण करो और उस समझ को वापरो और फिर प्रयोग करो। उस समझ को सामने रख करके उसके अनुकूल प्रयोग करके देखो तो सफलता तुम्हारे जीवन में दिखाई पड़ेगी। अवश्यमेव है सफलता। इसलिए हम धर्म के नाम से थोड़ा बहुत अपनी शक्ति अनुसार जो प्रयोग कर चुके हैं और उसका फल अनुभव कर चुके हैं, सही फल नहीं आया है। सही फल क्या है? मन की तरफ का स्थिरता, आत्म समाधि दशा, प्रकाश का होना, अंतर्दृष्टि का खुलना, ये सब सही फल। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म फल है। इसलिए इसके लक्षण बतलाए। रत्नत्रय धर्म के लक्षण है। रयणम स्वयं च दम्भो, रत्नत्रय परिणाम रूप धर्म है। यह आत्मा का धर्म है। तो धर्ममय जीवन जीने के लिए हम प्रयत्नशील तो हैं, क्योंकि हमें स्थायी शांति और आनंद देश के फल है उसका अनुभव करना है। पर आज दिन तक स्थायी शांति और आनंद अपने जीवन में जल के नहीं, क्योंकि प्रयोग जो करते हैं वो सही नहीं हुए हैं। तो ये सही प्रयोग करें तो कम से कम हम जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए उद्यत हों, करने के लिए उद्यत हों, उस वक्त आत्मा के परिणाम धारा को तपासें, क्रोध भाव को प्रयोग दरमियान सर्वथा छोड़ बैठें, अभिमान को हटा दें, माया और लोभ को। तो ये छोड़ करके तो बैठे हैं, दुकानदारी का लोग छोड़ करके बैठे हैं। अभी यहाँ कोई काला बाजार नहीं करते, यहाँ किसी के ऊपर अभिमान नहीं दिखाते,
ये नहीं अभिप्राय अपने परिणाम में सत्ता में उसको भी उस वक्त भिन्न ज्ञान करके आत्मभाव को पृथक कर ले। क्या सत्ता में है वो सब? तो आत्मा को सत्तागत आठों कर्म से, तेजस शरीर से और औदारिक शरीर से पृथक्करण करके और आत्मा को केवल पकड़े अपने उपयोग में, आत्मभाव आत्मबुद्धि से और आत्मभाव में टिके, तब ही ये क्षमादि, ये लघुता, दीनता आदि परिणाम, ये सरलता, निर्लोभता आदि परिणाम मान्य किए जाएंगी। उस वक्त वो अंतरंग परिणाम ऐसे नहीं और न होते हों तो उनका शरण लो कि जिनके द्वारा वो बल मिल सकता हो। आप कहीं भी बैठे हो, लाख योजन दूर, और हृदय से वो पुकार करो, बल मिल जाएगा। पर वो लघुता और दीनता के परिणाम में फर्क न होना। मैं जानता हूं ये प्रयोग करने से हो सकता है, ये प्रयोग करूं, ये प्रयोग करूं, ऐसी कल्पना जाल में उलझ जाओगे, नहीं होगा कार्य। इसलिए अपने हृदय में मैं कुछ नहीं जानता इस विषय में, और तो सब कुछ जानता हूं, ये नहीं जानता। निखार से करा और उनके चरणों में अपने आप को सुकृत कर दो। क्षेत्रांतर की दूरी नर्जी नहीं हो और पुकार करो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु शू कहूं, दीनानाथ दया। ये फिर ये प्रार्थना के जो 20 दोहे वो पुकारो और फिर इसका रस का स्वाद चखो। ये प्रार्थना करते करते कुछ हो जाएगा। नाड़ी स्पंदन बंद होने लगेगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, आंख में से अश्रुधारा बहने लगेगी और बाकी की और कोई विकल्प फटकेंगे नहीं सामने। यावत होते होते देवकान प्रकाश प्रकाश, बस भगवान और हम दो सामने सामने और सारा समाधान मिलेगा। भाई ये अनुभव कथा है, करके देखो। पर करने के पहले ये भूमिका तैयार होना, पात्रता तैयार होना, उसके बिना नहीं होता। ढोंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दिखावा मात्र करेंगे कुछ नहीं होगा। रोज पुकार करते हैं, इस गौरों को गाते हैं, ललकारते हैं, तो वो कहाँ ये संस्कार का भाव है। ये लक्षण है भक्ति के। कंठ अवरुद्ध होने, एक पति के प्रति सती नारी का जो निखारस प्रेम है, आत्म अर्पण, वो लघुता और दीनता, ये सब गुण हैं। इसलिए उनसे पूछते हैं कि तेरे मालिक का नाम, वो नाम ले नहीं सकती, वो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्रेम का उद्रेक हो जाता है। मालिक का नाम, पति का नाम, ये आता है और वो परिणाम नहीं और न सुनाना, ये पाप समझते हैं। पूछो सार्वजनिक का नाम सुन, कौन बोली है? काका जी का नाम कह रहे। ये बाया कहती हैं आज ढोंगी। वो गदगद तो परिणाम है नहीं, नाम लेते रोमांच हो जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना। ऐसी स्थिति में वो आवाज नहीं उठता है, इसलिए नाम नहीं लेती है सतियां, नहीं लिया जाता। नहीं लेती क्या? नहीं लिया जाता। तो परमात्मा पति के प्रति ये भाव जहां
परिवर्तित हुआ, प्रत्याहार हुआ, वहां एक नाम बस हो जाए, यानी नाम लिया नहीं जाता, भीतर से उठता है और वो काम हो जाता है। बाकी तो सतियों का और भक्तों का ढोंगी जीवन है। नाम ले सको तुम न लेवाय, अपना धनी નું નામ ન લેવાય, એમ નહીં કે ઉચ્ચારણ જ ન થઈ શકે, કારણ કે જેને સુપ્રત કરી દીધું બધું તન से, मन से, धन से, सबसे સુપ્રત છે કે નહીં? આ સતી નારીની જે વૃત્તિ છે એ વૃત્તિ ભક્તની હોય તેને માટે સર્વસ્વ ભગવાન છે, એની માટે પોતે કાંઈ ફિકર કરવાની નથી અને એવી સ્થિતિ પોતાની નથી અને ભગવાનના ઉપર ભરોસો રાખીને કે અમે ચલાવી રાખીએ છીએ, પણ પછી ત્યાં ઉલટ પુલટ થાય એટલે પછી ભગવાન દોષી શું કરીએ? तो ये भक्त जीवन सती नारी से भी बढ़कर के वहां आशय में फर्क है, संसार का आशय है, यहाँ मोक्ष का आशय है। वहां सकाम प्रेम है, निष्काम प्रेम है। बाकी परिणति तो सती नारी जैसी भक्त की होती है। तो एक संसारी काम्य प्रेम को लेकर के भी जहाँ एकाग्र वृत्ति है, उनकी एक में प्रेम है, इसलिए तो उनके सामने भी चमत्कारी घटनाएं घटी हैं। तो जब भक्त के सामने हम क्या संभव मान सकते? बोलो, सब संभव है, असंभव सभी संभव है, सब संभवित है, असंभव कुछ। और जो असंभव बातें हैं वो कभी संभवित होती ही नहीं, वो असंभव है, बाकी सब संभव है। चैतन्य प्रदेश में जो कुछ अब तक नहीं हुआ अनुभव ऐसा होने लगेगा। कोई ज्ञान की बातें करने वाले बातें करते रहेंगे, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और गुरु कृपा बिना हठ योगी हठ साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, उसका भी पल्ला खाली का खाली देगा, पर भक्त सब कुछ पाएगा, जरूर पाएगा। अनुभूति के मार्ग में तत्वज्ञान को समझने के बाद फिर भक्त बनना होगा, विभक्त न रह जाए, ये ख्याल रखना होगा। ज्ञान की निर्मलता उससे होगी, सहानुभूति उससे होगी। इसलिए ज्ञानमय से ज्ञान की श्रेणी द्वारा जितना हम समझना चाहे पहले समझ लें, अनुभूति के लिए फिर बने भक्त। फिर वो नहीं, निमित्त कुछ नहीं करता। बात सच है, उपादान नाम ले ये जे तजे निमित्त पाने नहीं रहे भ्रांति मास्तिक। और ये निमित्त कुछ नहीं करता तो उनके हृदय में वो भाव नहीं जागृत होता उनके प्रति, वो उल्लास, वो गदगद, कुछ नहीं होता। और कोरा दिखावा करते हैं और ज्ञान की कोरी बातें बगाड़ते रहते हैं, पले कुछ नहीं पड़ता, बेचारे स्वयं भी भटकते हैं, दूसरों की भटकाते हैं। कृपालु देव ने समन्वय पूर्वक ये रास्ते दिखाया। उपादान नाम ले जे तगे पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति मास्तिक। तो हंसी मजाक उड़ाते हैं, व्रत का, प्रक्षाण का, त्याग का, सबका कोई काम नहीं है, ऐसी बातें एकांतिक करते हैं, गलत की बात है। ये भूलें ऐसी सूक्ष्म हैं कि जल्दी दिमाग में नहीं बैठती। और जिनको समझनी है उनके द्वारा वे लोग शिक्षा पाने का मौका आवे तो पा नहीं सकते, हरगिज नहीं पा सकते। इसलिए भाई सावधान, किसकी बात जीवन में अंगीकार करने योग्य है, सुनते जाओ। अंगीकार करने का रास्ता जरा विवेक से,
अरे बाजार में जाते हैं, कई दलाल और कई व्यापारी कहते हैं कि हमारा ये माल अच्छा है, ये दाम, सब क्या आप सुनते हैं? सौदा कब करते हैं? उनके हिसाब से सौदा करते हैं कि इधर से जो भाव पैदा होता है, आखिर तो निर्णय करने वाला ये है ना। इस तरह से अनेकों को सुनो पढ़ाने, पर स्वीकार, सौदे का स्वीकार समझ पूर्वक करना होगा। गलत हो जाएगा सौदा तो कई जिंदगियों तक, कई जन्मों तक भटकना, बड़ा खतरनाक स्थान, खतरे का स्थान है। अज्ञानी उपदेशकों के जरिए जो कुछ सुनते हैं उसमें उपुट लगाए जहर का, पुण्य के रूप में जो मीठा मीठा पॉइजन वो लगा करके वो बढ़िया देते हैं। आपको मीठी सी लगती है जरूर, आखिर पॉइजन का काम। इसलिए जगह जगह जईने का पूछे छे, जगह जगह पारमार्थिक तत्वનું સમાધાન નહીં મળે। અનુભૂતિ માર્ગમાં પ્રવેશવા માટે જે યોગ્ય શિક્ષા માર્ગદર્શન આવશ્યક છે તે જગ્યા જગ્યાથી નહીં મળે। માટે કાં જગ્યા જગ્યા જઈને પૂછો છો? બ્રહ્મા પડી જશો। તો જેનો હજી માર્ગમાં પ્રવેશ નથી, ભટકે છે લાખો જોજન દૂર, તેઓ જરા બોલવામાં ચંટ હોય, એક્સપર્ટ હોય ને એની પાસે જઈને પૂછો એટલે બ્રહ્મા નાખી દે છે। માટે આ કાળમાં દુષમ કાળ છે। દુષમ કાળમાં અને દુર્બલ મનોબળવાળા દુર્બલ આત્માને જે બળ જોઈએ તે જગ્યા જગ્યાથી મળતું નથી। સાવધાન, ઠગાજો મતી। જે જ્ઞાની હશે તમને ક્યાંય જવાનો ઇનકાર નહીં કરે, સમજ્યા? કાંઈ સાંભળવાની મના નહીં કરે, પણ આટલી વાત તો જરૂર કહેશે। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद योग में त्याथी भले ये दिव्य शक्ति मान जेथी धीरेथी निकली। आ बात तो जरूर कहते कि नहीं कहते? તમે જે કરો છો તેનું પરિણામ આટલું આવવું જોઈએ। આ જંજીરોથી તમારી છુટ્ટી મળી છે। અને જે મતપંથના ખાસ ઠેકેદારો છે તેઓ કહેશે કે બીજા ક્યાંય નહીં જજો, બીજું કોઈનું નથી સાંભળવું, બીજા કોઈને નમસ્કાર નહીં થાય, નહીં તો સંકેત જશે તમારું। અમે આપી છે તે ટકશે નહીં તમારી પાસે। આવો મારા હાથમાં ને દઉં તારા। પછી ચાહે કૃપાળુદેવ ને માનનારા હો કે ભગવાન ના નામથી શ્વેતાંબર દિગંબર રૂપે જેટલા ગચ્છો અને સંપ્રદાયો છે તે પૈકી કોઈ હો, કૃપાળુદેવ ના નામની પણ આમ થાય છે, અથવા લાગ્યું છે। શું કેવું? વે ભાંગ પડી છે। અમે તો જે વાત છે તેને સ્પષ્ટ કરી દેવી। એટલે અમુક અમુક જે લિમિટેડ કંપનીઓ એમના નામને લઈને થઈ છે ત્યાં કને કે આ દરવાજા બહાર સંકિત નથી, આવી વાત સાંભળેલી છે એટલે કહું છું। ત્યાંને ત્યાં અનુભવી છે એટલે કહું છું। સાંભળેલી એટલે બીજી રીતે નહીં, સાક્ષાત સાંભળીને અનુભવી છે। અમુક વર્ગ આમ કે છે, અમુક વર્ગ આમ કે છે। ત્યાં સ્પષ્ટ કહી દીધું કે કૃપાળુદેવનો આશય એ નથી, ત્યાં આટલા બહાર બહાર નથી। વળવા આવી ધ્વનિ વધારે નિકટમાં આવ્યા પછી
સાંભળવા જરૂર મળશે. અને તેને અમે વિનયપૂર્વક કહી દીધું કે એ વાત અમારે માની નથી. આવી વાત છે તો તમે મિથ્યા છો. બસ અમારી પાસે મિથ્યા જ પડી રહી. સંકેત પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આ 4 દિવાલની અંદર છે. ગજબની વાત છે કે ભગવાન મહાવીરની વાણી પણ પહેલી નિષ્ફળ ગઈ તીર્થંકર દયાને. શા માટે કે જગતના જીવો આ કાળે આવા થશે સેમ્પલ અને તણ જ પાર સુધી ટક્યું કેવળ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રૂપે. પછી એ વાત પણ કથનચિત સ્વીકાર્યું છે, સર્વથા નહીં. ત્યારબાદ પહેલી જ વાત કરી તેને તેમ અહીં પાછળથી જે જ્ઞાનીઓમાં પુરુષો થયા, જેમ કે ખત્ર દસમુક્ત, તેમાં પણ જે પુરુષો જ્ઞાની હતા તેને 3 પાઠ સુધી તો એ ટાઇટલ રહિત અને મુક્ત ભાવે આ આરાધન ક્રમ રહ્યું. પછી ટાઇટલ લાગી ગયું, પછી આમ જ ક્રિયા કરવી જોઈએ એમ થયું. એમ તપાગતનું પણ તપાસી જ કામ છે. જગતચંદ્ર સુરી એના શિષ્ય દેવેન્દ્ર સુરી. દેવેન્દ્ર સુરી કઈ ગ્રંથોની રચના કરી ત્યાં તપાગત છે એમ નામ જ નથી. પાછળથી પછી 3જા પાઠ થયા પછી નામ લખાવા માંડ્યું અને આગ્રહો થવા માંડ્યા. તેને એના નામે થઈ રહ્યું છે. ત્યાં તો ભાઈ ન્યાય એ ન્યાય માનીએ છીએ અમે જે રીતે, તેમાં કઈ ફરક નથી. પણ જે એના નામથી જે કાંઈ અત્યારે ગડબડ થવા માંડી છે તે અમને પ્રિય નથી. એમના આશયને અનુસરીને ચાલો, કદાચ ન કરો. ત્યાં કને બીજાઓની નિંદા કરવાનું એમણે હા નથી કહ્યું. બીજાઓ જે કઈ કરણી કરી છે તેની ના કરવાની પણ એમણે હા નથી કહ્યું. જે ધર્મના નામે જે કોઈ કઈ કરતા હોય તેને રોકો નહીં એમ કહ્યું છે. અને એમની પૂર્તિ કરો તમે તો પ્રેમથી એ કરશે. અને રોકી દેશો તો જે કઈ કરે છે તેનાથી રહી જશે અને તમારું ગ્રહણ થશે. આ હકીકત આજે જોવા માટે જેની તેની વાણી એટલે જ્ઞાનીઓની વાણી જે તે મુખે સાંભળવા લાયક નથી. કારણ કે એમાં પાછું ફૂટ લગાડીને તમને આપે છે. મતના ગચના આગ્રહોના ફૂટો લગાડીને એ જ વાણી પરોસે છે તમારા પાત્રમાં. એટલે તમને પણ કામમાં આવતી નથી અને ઉલટી માન્યતાઓ થઈ જાય છે. તેથી છૂટવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એટલે પ્યોર માલ જોઈએ. આજે લગભગ વાતાવરણ ચેન્જ થવા માંડ્યું છે. ઘણા ભાગ્યશાળીઓને પ્યોર માલ મળતું ન હોવાથી નાસ્તિક પરિણામ પ્રત્યે વર્તે છે એમની બુદ્ધિ. એટલે કોઈ સાધનાના પ્રભાવોમાં એ નથી આવતા. એને પોષણ મળે તો જલ્દી પકડી લે છે. મળે તો 13 મણનું તો વચ્ચે છે કારણ કે સુલભ નથી. એટલે બીજાઓ જેને જે કઈ ઉદય એમ મળતો આપણે માટે તો આપણે તૈયાર થઈ જવાનું છે. તું તારું સંભાળ ચેતન જે તું તારું સંભાળ ચેતન જે તું તારું સંભાળ. તું કોણ છે અને તારું શું છે તે યાદ કરી જા. यार अपने आप को देख करके हम और आप इस स्वाध्याय कर रहे हैं ऐसा ख्याल रखना कि दूसरों को कह दिखाने के लिए हमारा और आपका प्रयत्न होगा तो खान सिद्ध नहीं होगा. इसलिए अपने हृदय में से निरपक्ष बुद्धि होकर के
और पक्षपात के संस्कारों को हटा दें। आज दिन तक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा जो प्रयोग किया और अंतर्दृष्टि नहीं खुली है तो उसका आग्रह छोड़ दें और नए सिरे से पहले समझने की चेष्टा करें, प्रयोग बाद देखा और जितने अंश में कहोगे हमारे यूनिटी से गुरुदेव का समय को नमो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द जनोगा प्रक्षालिता सकल भूतल सकलं सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया
बम बम च जय। 10 लक्षण व्यतिधारण। इस विषय में शुरुआत के जो 4 लक्षण हैं, 4 कषायों को दूर हटाने के पश्चात क्षमा, मृदुता, सरलता और निर्लोभता का अनुभव होता है। ये जिनकी चित्तवृत्ति विराम पाई हुई है उनका जीवन है। तो हम चारों कषायों से जो अनादि के हैं छूटने के लिए समझदारी पूर्वक प्रयत्न करना चाहते हैं। तो ये चारों कषाय के 4 थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। उनका प्रथम जो अनंतानुबंधी विभाग, तो उस विषय में वर्णन हो चुका है। अब हम अप्रत्याख्यान को मान मायालोक का स्वरूप समझें। तो जो परिग्रह के प्रति प्रेम था वो प्रेम वहां से प्रत्यारित होकर के और सदैव सद्गुरु और सद्धर्म प्रति लगा और वहां से फिर अपने आत्मा में आया, सप्लाई हुआ। सदैव सद्गुरु सद्धर्म तीनों तत्वों में मुख्य है सद्गुरु तत्व। तो जहाँ सदैव और सद्धर्म की स्वात्मा के साथ अनुभूति हो सके ऐसा बल प्राप्त होता है जहाँ जिनके माध्यम से सद्गुरु पद है। तो उनके प्रति प्रेम नक्षावर करने से वे आत्मा के प्रति अपने आत्मा का परिचय दे करके जोड़ने को कहेंगे। उधर लगाओ सुरता। तो जितने अंश में प्रेम होगा आत्मा के प्रति उतनी अंश में लक्ष्य जमेगा, सुरता जमेगी। और ज्यों ही थोड़ी सी जमी तो जो शांति मिलती है उससे और भी उत्साह बढ़ जाएगा। इसलिए यावत प्रेम का प्रत्याहार आत्मा तक हो जाता है तब ही सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा जानो। तो अनंतानुबंधी कषाय हटे और उसके आधार से निराधार होकर के दर्शन मोह भी सद्गुरु कृपा से जो रटन कर रहे हैं उससे हटता है। आत्मा की भावना का मंत्र रट रहे हैं, सतत आत्म जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, उसी से दर्शन मोह मिटता है। उसकी मिटने के समय 3 शक्लें होती हैं, उसका वर्णन भी कर रहे हैं। मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी। दर्शन मोह के 3 भेद। शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, फिर भी एक रूप में प्रतीति में आ रहे हैं। इसका नाम मिथ्यात्व मोहनी। मिथ यानी परस्परात्म यानी संबंध, जड़ और चेतन का, शरीर और आत्मा का एक छिपरा संबंध है, तो हैं जुदे जुदे। जुदे जुदे होने पर भी उसकी प्रतीति एक रूप, अलग अलग रूप में नहीं होती, एक रूप में होती है। तो उसी का नाम मिथ्यात्व मोहनी, बेहोशी रहती है। इसलिए अलग अलग तत्वों का अलग अलग दर्शन नहीं होता, खातिरी नहीं होती। तो शरीर ही मैं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो क्या नहीं, तो शरीर ही मैं हूँ। तो दोनों एक रूप में प्रतीति में आते हुए भी एक प्रतीति में रहता है शरीर भाव, आत्मा का विस्मरण होता है। तो ये दशा बिल्कुल झूठी है, मान्यता झूठी है, दुख रूप है, अशांति का कारण है। ये मिथ्यात्व मोहन अनादिकाल से जीव मिथ्या दशा में। तो ये सद्गुरु
के शरण में जाने के बाद उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, सत्संग प्रेम बढ़ाते हुए, अपने दोषों का परिच्छेद करते हुए और उन्होंने जो आत्म भावना का मंत्र दिया है उसको रटते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था कभी न कभी आ सकती है कि अंतर लक्ष्य जमने लगता है, देहभान छूट जाता है, पर आत्मभान की झांकी नहीं होती। देहभान छूट गया उसमें भी शांति मिलती है, तो नजर में आत्मा नहीं आया। इसलिए जब देहभान होता है तब उसको खातरी होती कि देह में नहीं, जड़ और चेतन जो देह है उसकी जड़ के भिन्नत्व का भान हो जाता है, आत्मा की अभी प्रतीति नहीं हुई है। इसलिए आत्मा के विषय में उसकी जो धारणा है पहले से बदल गई और जड़ तत्व परमाणु पिंड रूप में जो ये शरीर औदारिक है, तो ये औदारिक शरीर में से चेतना हट करके और शेष भाग में आई, वहाँ 5 और तत्व हैं। एक तो अपना चेतन तत्व, जीव तत्व, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कला, सब अरूपी, अरस, अगंध, स्पर्श, सुरूपी पदार्थों से भिन्नता का भान हुआ, अरूपी पदार्थों से भिन्नता का अभिमान नहीं। तो सब अरूपी, अगंध, स्पर्श होने से उनका पृथक्करण चेतन का और बाकी जड़ का नहीं होता। ये मिश्र मोहनी उन सब में आत्मबुद्धि से सुरता को टिकाना, यह है मिश्र। और जब घट में थोड़ी सी रोशनी प्रकट हो गई या भगवान का आकार रूप में साकार स्वरूप प्रकट हो गया, बस उस रोशनी में या उस आकार में आत्मा आत्मबुद्धि रख ले और उसी के ध्यान में उपयोग रखे। तो वास्तव में ये जो प्रकाश चैतन्य प्रकाश है, आत्मा का ही प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश। किंतु जैसे हमारी नजर के सामने सूर्य का प्रकाश है और उसी को हम यदि सूर्य मान लें तो गलती हो जाएगी। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, प्रत्याहार करके देखेंगे तो सूर्य का बिंब तो जाज्वल्यमान जड़ ज्योति अलग रूप में दिखेगा, तो है प्रकाश सूर्य का। इसलिए हम इसको ब्रह्मवश सूर्य बिंब मान लें तो सही सूर्य का दर्शन नहीं पा सकते, प्रयत्न नहीं करें। और जब ये प्रकाश दिखाई पड़ता है उसको देखने वाला जो है उस अंधेरे को भी देखता था, प्रकाश को भी देखता है। इसलिए प्रकाश तो स्वयं आत्मा नहीं किंतु आत्मा का प्रकाश है। सूर्य बिंब की तरह आत्मा है और सूर्य प्रकाश की तरह चेतना प्रकाश। तो अकेले प्रकाश को बस भीतर देखते हैं, हमें आत्मा का दर्शन हो गया। कितना है आत्मा? इतना जवाब देने वाला ने दिया है। तो इतना प्रकाश बताता है, कोई कैसे रूप में, कोई कैसे रूप में। तो कोई आत्मा तो है, वो आत्मा का ही बात, इसलिए उतना सम्यक है। बाकी के हिस्से में सुरता नहीं जाती है, इसलिए ध्यानाग्नि जमती नहीं, इसलिए सर्वांग ध्यान न होने से सर्वांग निर्जरा और मोक्ष नहीं होगा। उतने अंश में बड़े क्रिया होती है, तो उतने अंश में ध्यानाग्नि द्वारा निर्जरा होगी और उतने अंश में आत्मा का शुद्धिकरण हुआ, बाकी का प्रयोग अधूरा रहेगा। इतने में आत्मबुद्धि से फिर आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए है सम्यक तो फिर भी मोहनी है, फिर भी बाकी के विषय में बेहोशी है, याद रखना। इसलिए उसको कहते हैं सम्यक मोहनी। अथवा साकार रूप दिखता है, वो स्थायी तत्व नहीं है, वो तो अपने भावना की शकल है चैतन्य दर्पण में वो दिखती जरूर है पर आत्मा नहीं है।
वो एक आकृति है मानी हुई। तो जब सर्वांग प्रकाश फैलेगा और उस प्रकाश में आत्मा दिखेगा तब वो आकार खलय हो जाएगा, फिर तो वो नहीं रहेगा। इसलिए वो आत्मा के विशेषता के रूप में झलकने वाला प्रतिबिंब है अपने चैतन्य दर्पण में, पर वो आत्मा नहीं है। ये आगे जाकर के निर्णय होता है। न्याय ग्रंथों में लक्षण के ठीक पहचान कराने में बाधक ऐसे 3 दोष बताए हैं: असंभव दोष, अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति। ये 3 दोष वाले लक्षण से हम लक्ष्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। असंभव दोष, ये मिथ्यात्म मोहनी रूप में ये शरीर को अपने आप का रूप मानते हैं। ये शरीर कभी आत्मा रूप में न है न हो सकेगा कभी भी। तो ये मान्यता बिल्कुल असंभव है, ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। तो मिथ्या मोहनी के साथ असंभव दोष का संबंध है। और अतिव्याप्ति, आत्मा का लक्षण बताया कि वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, इतना सा। तो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले विभाग को छोड़ करके बाकी के पदार्थ जो वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है वो भी रमन आत्मा भी। तो हमारे आत्मा में भी वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है तो आकाश में भी नहीं है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है, कारण में नहीं है। इसलिए हम ब्रह्मवश अपनी सुरता को उसमें भी फैला देंगे तो अति क्रमण हो जाएगा, अति व्याप्ति, अति फैलाना, अपनी मर्यादा से आगे चेतना शक्ति को फैला देना, अति व्याप्ति हुआ ना। और उसी सारे को ध्यान में लेकर के और आत्म बुद्धि से टिकने से ब्रह्म ही पैदा होगा, वो आत्म शांति का कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो अति व्याप्ति दोष है। जैसे न्याय ग्रंथों में उदाहरण दिए हैं कि यत् सिंहवत्वम तद्गोप्तम, ऐसा कोई लक्षण नहीं। जिसके सिर में सिंह हो वो गौ, तो सिंह तो भैंस के हैं और अनेक पशुओं के सिर पे हैं, बकरी के, भेड़ के, साबर के, हिरण के। ऐसे जो सिंह वाले समुदाय में हम गौ की पहचान करना चाहेंगे तो नहीं हो सकती, ऐसे आत्मा की पहचान करना है। इसलिए सिंहवत्वम गोत्वम ये लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित है। अथवा पीतत्वम गोत्वम, पीत कलर हो वो गौ समझना, तो पीत कलर वाली गौ होती तो जरूर है, तो उसके अलावा और में भी पीत कलर होता है कि नहीं होता। पर सही लक्षण तो गलकंबलत्वम गौतम, जिसके गले में गलकंबल लटक रही हो, चमड़ा लटक रहा हो, वो गौ। गौ में पुरुष लिंग स्त्रीलिंग दोनों आ गए। ये लटकता हुआ चमड़ा और पशुओं में नहीं मिलेगा। तो सही पहचान पहले कभी नहीं देखी गौ को कर सकेंगे। हजारों जानवरों के बीच खड़ी है पहचान। ऐसी आत्मा को पहचानना है, लक्षणों द्वारा लक्ष्य की पहचान करना है। तो ये असंभव, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति पूरा पहुंचे नहीं, पूरा लक्षण उसमें मिले नहीं लक्ष्य में, ऐसा लक्षण वाले तो भी काम नहीं। तो ये इतना जो प्रकाश स्वरूप हो आत्मा, प्रकाश का पावर हाउस है, जहां से आता है प्रकाश, वो आत्मा है, प्रकाश आत्मा। इसलिए हम लोग घट में रोशनी देख लें, इतने मात्र से आत्म साक्षात्कार हो गया ऐसा माने तो ब्रह्म में रहेंगे। साकार रूप मात्र को देखने से भी यही बात रहेगी
इन सबको देखने जानने वाला जब वहां से प्रत्यार होगा तब वो सर्वांग आत्मा ट्यूब में लाइट स्वरूप ट्यूब की आकार जैसा होगा ऐसा उसका आकार दिखाई पड़ेगा। वो है अपना आत्मा। ये मोहनी दर्शन मोहनी की 3 शक्लें हैं। पहले मिथ्यात्व मोहनी को दूर किया जा सकता है, फिर मित्र को, और फिर सम्यक मिथ्यात्व यानी सम्यक मोहनी को। और ये हट जाने पर सर्वांग दर्शन होने पर आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा के एक रूप अनुभव हुआ, तब आत्म दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा हम ज्ञानियों की बात सुनने के बाद ये बात स्मृति में रख करके चलेंगे तो काम नहीं आएगी, बात नहीं आएगी। बाकी रोज मुपत्ति के पढ़ने की वस्तु संकित मन में मन मिथ्यात्म पर्याप्त। परिहरने की बात सच्ची, परिहरने योग्य है, पर हमने त्याग कर दिया क्या? 50 बोलों में तो अजब गजब शिक्षा है, खूब शिक्षा है। ज्ञानी किसी रूप में, स्वाध्याय रूप में जो संकलन करके हमारे सामने रख गए हैं, उस संकलन में कभी न कभी कहीं अर्थ में रम्मान वृत्ति हो गई तो जरूर कुछ पल्ले पड़ जाए। इसलिए जगह जगह पर भिन्न भिन्न ढंग से उपदेश दिया है। स्वाध्याय है सब वचन उच्चारण क्रिया स्वाध्याय का खेल। इसलिए अर्थ के भान को ध्यान में ले करके और शब्द का रचन करेंगे तो जरूर कुछ पल्ले पड़े। ये अनंतानुबंधी कषाय को दूर करने के लिए परिग्रह के प्रति प्रेम था, वो सत्संग में लगा दिया। अपने दोषों को छुपाने की आदत थी, मायाचारी दम्भ छल कपट आदि वाले अपने दोषों को छुपाते, अपनी असलियत को छुपाते, नकली दिखावा कर। तो ये सद्गुरु संग से उसको भी हमने समझ लिया कि शत्रु है, इसलिए दूर करने की चेष्टा करने लगे। अपने आप से सफलता नहीं मिली तो उनसे शरण में रह करके, आज्ञाधीन रह करके प्रयोग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और इसी प्रयोग से आखिर सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन होता है। अनंतानुबंधी कसाए जाते हैं, फिर दर्शन हो जाता है, उसके पहले नहीं। और दर्शन हो जाते हैं तब 7 प्रकृतियों के उपसम क्षय अथवा क्षोपसम जो कुछ हो उस वक्त आत्म साक्षात्कार। पहले तो उपसम सम्यक होता है, अंतर्मुहूर्त काल के लिए जल फिल्टर हो जाता है, सर्वांग ज्ञान निर्मल हो जाता है और सर्वांग आत्मा का दर्शन हुआ। आत्मा में स्थूल रूप में विश्व का दर्शन होता है। ग्रंथि भेद, अंधेरे में अलग अलग पदार्थ नहीं दिखते थे, प्रकाश में अलग अलग दिख गए। ये गांठ खुल गई तो और कुछ है, ये कोई ऐसी गांठ नहीं है कि जो रस्सी से रस्सी मिल करके वो बनती है। तो ये जड़ और चेतन प्रकाश में अलग पड़ जाते हैं, वो ये ग्रंथि थे। तमो ग्रंथि, ग्रंथि का नाम भी तमो ग्रंथि, अंधकार रूप ग्रंथि। तो अंधेरे में अलग अलग पदार्थ एकाकार दिखते हैं, उसका नाम ग्रंथि, एकाकार था। और जो ही उजला हुआ अंधकार अज्ञान सब नाशे, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश होते ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये ग्रंथि भेद, ये ग्रंथि भेदन होने पर अंतर्मुहूर्त काल के लिए वो स्थिति का अनुभव रहे। उस वक्त केवल ज्ञान का अनुभव होता है, केवल ज्ञान, स्थायी अनुभव केवल ज्ञान के विषय में जो करते हैं उनका अंतर्मुहूर्त कालीन अनुभव हुआ करता है। तब वो ग्रंथि भेद माना जाता है। यथा प्रवर्तीकरण से फिर अपूर्वकरण भाव में आए और फिर अनिवर्तीकरण हुआ, वो खातरी हो गई। अपूर्व ऐसा कभी भाव नहीं आया, ऐसा उस वक्त भाव आता है। और फिर वो जो खातरी होती है वो मिटती नहीं है, अनिवृत्ति न निवृत्ति अनिवृत्ति। तो ये ग्रंथि भेद उस वक्त जो होता है। और फिर यदि सावधानी न रहे, अंतर्मुहूर्त काल तक तो वो स्थिति रहती है, और सावधानी में धक्का लगा तो वो
फिर अंधेरा हो जाता। यानी सावधानी रखने वाले फिर वो क्वचित याद रहता है, क्वचित स्मरण रूप में, क्वचित विस्मरण रूप में, क्वचित तीव्र, क्वचित मन। ऐसी परिस्थिति बाद की आत्मा के प्रतीति के विषय में राह करने लगती है। उस धारा को क्षायोपशमिक सम्यक कहते हैं। और अखंड धारा वर्ते प्रतीति की वो क्षायिक नींद में भी ऐसे संकित जिसको हुआ है। अब दिग्भ्रम रोग तो गया, मिथ्यात्व रोग गया, दर्शन मोह मिटा। एक बहुत समय का रोगी हो, उसका रोग जाने के बाद आरोग्य उसी वक्त नहीं आ जाता, शक्ति उसी वक्त आ जाती है। बोलो साहब, कितने समय से शक्ति आती है? ऐसी स्थिति किसी को जवान शरीर है तो जल्दी आ जाती है, बुढ़ा बाल बुढ़ा है तो बहुत देरी से स्वास्थ्य लाभ होता है, शक्ति पुनः आती है, वो देख लगती है, जवानी में जल्दी आती है। यही बात यहाँ है। अब आत्म प्रतीति तो हो गई, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब तीनों काल में एक नहीं मानेंगे हम, काफी हो। अब आत्मा को भिन्न देखा, जाना, अनुभव किया अंतर्मुख काल के लिए, और जो शांति और जो आनंद और जो सुख मिला, उस स्वाद के आधार पर फिर अनुसंधान, प्रवृत्ति में पढ़ने पर अनुसंधान होने लगेगा, पर टिकता नहीं। इसलिए चलो अब निवृत्ति लेकर के दो घड़ी बैठे सामायिक। ये प्रयोग सामायिक प्रयोग उसके बाद का है। पहले करते हैं तो लकीर के फकीर रूप में लकीरें बनाते रहते हैं, इतना ही। भले औरों से हम बच जाएं आप क्रिया से, पर वास्तविक असली सामायिक बात नहीं होगा। पहले से आदत होगी तो चलो ये आदत के अनुसार सरल हो जाएगा, आदत जमाई नहीं होगी तो उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो अनुसंधान निवृत्ति लेकर के जना लगाते हैं तो क्या होता है मालूम? अब परिग्रह प्रेम नहीं है, पर जो कुटुंब का, समाज का, देश का और राष्ट्र का, इनमें से कुछ का भी जवाबदारी रूप में अपने पद स्वीकार किया हुआ है, वो पद की रक्षा का भी ख्याल रहेगा। और आश्रित वर्ग के लिए और उनके लिए जो कुछ आजीविका के साधन है, उपजीवन के साधन है, पोषण के लिए व्यवस्था तंत्र है, उसके जवाबदारी भी संभालनी पड़ेगी कि नहीं? उसका वहीवट हाथ में रहेगा। यही है लोभ। वो परिग्रहित वस्तु के प्रति नहीं, पर ये वफादारी के रूप में, और उस पद को निभाने के रूप में है अभिमान। और इस व्यवहार में हम सावधानी से बरतते हैं, और अज्ञानी लोगों का जो व्यवहार हमारे प्रति होता है वो ठीक नहीं होता। तो उनको समझाते हुए कभी गुस्सा आ जाता है, पर आत्मा की प्रतीति छूटती नहीं है। आत्मा की प्रतीति की हाजिरी में ये सब दोष होते हैं। और कभी जो उचित पात्र नहीं है और कोई शिक्षा, कोई रकम या कोई वस्तु मांग रहा है, तो वो टालने के लिए एक के बजाय दूसरा जवाब दिया जाता है कि नहीं? वो है मायाचार। तो ये मायाचारी के जो परिणाम हैं वो आत्मा की प्रकृति में बात करते, और ये जो संस्कार हैं वो निवृत्ति लेकर के बैठते हैं तब हुआ है। वो पतंगा को आकाश में उड़ाया और किसी ने रस्सी काट दी,